देखिए 15 तारीख का इधर पर पूरा डिटेल्स मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सब मुझे नहीं करना। आज मैं आपको डाटा एंट्री मिसलेनियस ऑप्शन के मदद से करके दिखा दूंगा कैसे आईपीवी के वजह से जो मिसमैच हो रहा है उसको सुधार करना है। जैसे कि देखिए इधर पर मेरा 3 आईपीवी का डिपॉजिट है, 3 आईपीवी का विड्रॉल है, जबकि ऐसा कोई भी विड्रॉल और डिपॉजिट है वो आज मेरे बीओ में नहीं हुआ है। तो फिर ये डाटा कहाँ से आया? तो दोस्तों आज ही मैं कैश एंड स्टैम्प पर जाके आईपीवी के ऑप्शन की मदद से डाटा फेच करके चेक कर रहा था कि सारे दिन का मेरा डाटा कंज्यूम हुआ कि नहीं। ऐसे करके मैं गलती से 15 अगस्त का डाटा फेच कर लिया और उधर पर फेच करने के बाद देखिए ऐसे डिपॉजिट 3 डिपॉजिट और 3 विड्रॉल चला आया। लेकिन आपको पता ही है 15 अगस्त छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, उस दिन पोस्ट ऑफिस बंद रहता है। फिर भी मुझे पता नहीं क्यों 15 अगस्त सिलेक्ट करके फेच करने के बाद ऐसा डाटा चला आया। तो देखिए मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है दिखा रहा है 14,442 रुपया, लेकिन मेरा जो एक्चुअल है वो है 9542। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है इससे 8500 यानी कि 8,500 रुपया माइनस होगा। तो ये जो माइनस है मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। सॉरी, तो इससे अगर 8500 माइनस हुआ तो 5942 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। तो अब मुझे बैक चले आना है। देखिए दोस्तों मेरा गलती ये थी कि मैं आईपीवी ऑप्शन में इधर आया, उसके बाद रिपोर्ट डेट से 15 अगस्त सिलेक्ट किया, उसके बाद फेच ट्रांजैक्शन किया। ठीक है, तो देखिए इधर पर आ रहा है कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन, लेकिन तब एक ऑटोमेटिकली डाटा चलाया और मेरा जो वॉलेट है सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने वॉलेट भी आपको दिखाया, देखिए 14442 ऐसा दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, 8,500 माइनस होगा। और मैं सीबी बैलेंस भी आपको दिखा देता हूँ, कैश बैलेंस। इधर पर जाकर देखिए आज का मैं अगर फेच करूँ तो देखिए 14,442 रुपया दिखा रहा है, लेकिन इतना नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको माइनस करके आज ही दिखा दूंगा। तो देखिए मुझे बैक चले आना है, उसके बाद काउंटर ऑपरेशन पर जाना है। इधर पर देखिए मिसलेनियस का ऑप्शन है। तो मैंने क्योंकि आज काउंटर अकाउंट ऑलरेडी क्लोज कर दिया है तो मैं कल आपको करके दिखा दूंगा। दोस्तों आज नेक्स्ट डे पर आकर मैं डे बिगिन करूंगा। ठीक है, तो देखिए मैंने डे बिगिन कर लिया। अब मैं फिर से वॉलेट बैलेंस चेक करूंगा। देखिए वही एरर दिखा रहा है। ठीक है, 14,442 रुपीज़ दिखा रहा है। कैश बैलेंस भी मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। इधर से कैश बैलेंस पर रखता हूँ और आज का अगर मैं फेच करूँ देखिए वही ओपनिंग बैलेंस गलत दिखा रहा है। तो मैं इसी वीडियो में आपको सही करके दिखा दूंगा। और बोडा भी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। इधर पर देखिए 3 डिपॉजिट और 3 विड्रॉल मेरा एक्स्ट्रा आ गया था, इसको मुझे सुधार करना है। और ये जो 14,442 रुपया है इससे 8,500 मुझे माइनस करके मेरा जो एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस है 5,942 रुपीज़ ये मुझे लाना है। देखिए इसके लिए मैं बैक चलाऊँगा। ठीक है, तो और भी होम स्क्रीन पर चलाना है मुझे। और इधर पर देखिए काउंटर ऑपरेशन पर जाना है। इधर पर बहुत सारे ऑप्शन है, इधर से मिसलेनियस का जो ऑप्शन है मुझे ये सिलेक्ट करना है। और इधर पर देखिए आप इधर से किसी भी तरीके का पेमेंट और रिसीप दिखा सकते हैं। तो देखिए वॉलेट एडजस्ट मुझे करना है, मुझे 8,500 माइनस करना है, इसलिए मैं पेमेंट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद अमाउंट 8500। ठीक है, और इधर पर मुझे रिमार्क देना है, मैं दे दूँगा आईपीवी। देखिए मैंने रिमार्क दे दिया, आईपीवी डाटा एक्स्ट्रा फेच्ड। ठीक है, अब मुझे सबमिट पर क्लिक करना है। मिसलेनियस हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड, तो मिसलेनियस डाटा मेरा ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से वॉलेट दिखाता हूँ आपको। तो देखिए 5942 मेरा वॉलेट एकदम सही हो गया। अब मैं कैश बैलेंस पर जाकर आपको दिखा देता हूँ सही हुआ कि नहीं। ठीक है, तो फेच करता हूँ आज का डेट का। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस इधर पर अभी भी सही नहीं हुआ है। तो मैं जब डे एंड करूँगा तब मुझे फिर से देखना है कि सही होगा कि नहीं। मैं आपको फिर एक बार काउंटर अकाउंट क्लोज करने के ऑप्शन पर जाकर दिखा देता हूँ। दोस्तों इधर से नहीं देख सकते आप, काउंटर ऑपरेशन में जाता हूँ, क्लोज अकाउंट करके फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए इधर पर जो वॉलेट एडजस्टमेंट का पेमेंट है 8,500 रुपया ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो मुझे कंफर्म नहीं करना है, बैक करना है। और मैं बोडा भी आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ कि जो मैंने बोडा एडजस्ट किया वो आया कि नहीं। ठीक है, तो 23 तारीख का बोडा मैं जनरेट करूँगा। तो देखिए हो रहा है, तो इधर पर भी अभी तक नहीं आया। ठीक है, इधर पर भी ऐसा ही अमाउंट दिखा रहा है 14,442 रुपीज़। तो ये जो है मुझे डेंट करने के बाद मिसमैच डाटा एंट्री का ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन की मदद से मुझे सही करना है। तो दोस्तों
डेन करने तक मैं आपको वीडियो करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आज का दिन का मैं पूरा कामकाज किया और उसके बाद मेरा वॉलेट का जो बैलेंस है वो है 16,230 रुपया। ठीक है, और मैंने डे बिगिन करने के बाद ही आपको पता ही है वीडियो में जो दिखाया, मैंने मिसलेनियस डाटा एंट्री कर दी थी। 8,500 का एक IPV का विड्रॉल दिखा दिया था क्योंकि मिसमैच हो रहा था पिछले दिन। ठीक है, और मैं डे बिगिन करने के बाद डाटा एंट्री दिखाने के तुरंत बाद मैं डेन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बीओ में बहुत काम करना था। जैसे कि मैं 1 लाख का TD ओपन किया, PLI डिपॉजिट किया, एक पार्सल बुक किया, बहुत काम किया, तो मैंने तुरंत डेन नहीं किया। इसके लिए आज का पूरा ट्रांजैक्शन किया और उसके बाद देखिए मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है 16,230 रुपया ऐसा हो गया। अब मैं कैश बैलेंस पर जाकर आपको दिखा देता हूँ कैश बैलेंस क्या दिखाता है। फेच करता हूँ तो देखिए ये जो गलत क्लोजिंग बैलेंस है पिछले दिन का वही दिखा रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, बैक चलाऊँगा और मैं काउंटर फेच कर दूँगा। ठीक है, काउंटर फेच जब मैं करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो मिसलेनियस डाटा एंट्री किया था वो दिखाएगा। फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वॉलेट एडजस्टमेंट किया था जो मैं 8,500 रुपये का, ये मेरा इधर पर दिखा दिया है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके जो आई में आपके 3 बैलेंस है, एक तो है जो वॉलेट बैलेंस, दूसरा है CB यानी कैश बैलेंस और तीसरा है बोडा, 3 में ही आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो मेरा वॉलेट जो है वो सही हो गया है, मेरा जो ओरिजिनल बैलेंस है। अब बचा 2, एक तो है कैश बैलेंस और दूसरा है बोडा। तो देखिए मैं जो आपको बोल रहा था मैंने पार्सल बुक किया, इधर पर दिखा रहा है पार्सल का CGST SGST पोस्टेज टोटल दिखा रहा है। सुकन्या जमा किया था और PLI RPLI भी जमा किया था और देखिए एक TD ओपन किया था 1 लाख का, ये भी दिखा रहा है, और SB अकाउंट से विड्रॉल किया था 1 लाख का, ये भी दिखा रहा है। लेकिन इधर पर देखिए मेरा कोई IPV डाटा नहीं है क्योंकि IPV का काम मैंने किया भी नहीं था। PLI डाटा है, काउंटर डाटा है 369 जो मैंने बुकिंग किया था, पेमेंट है 8,500 रुपया जो मैंने डाटा एंट्री किया था। तो मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, ये इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए काउंटर क्लोज हो रहा है। आपको दोस्तों अगर ऐसे लोडिंग दिखाए तो कभी भी कैंसिल नहीं करना है, आपको वेट करना है। तो देखिए सबमिट अकाउंट ऑपरेशन प्लेस सक्सेसफुली, तो सबमिट अकाउंट हो गया सक्सेसफुली। अब ओके पर क्लिक करूँ तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इधर पर जाकर मेरा कैश बैलेंस जो है वो सही हुआ कि नहीं। तो दोस्तों कैश बैलेंस जो है वो आपका जो जब सबमिट अकाउंट करेंगे उसके बाद ही सही होगा। जब तक आप सबमिट अकाउंट नहीं करेंगे तब तक सही नहीं होगा क्योंकि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है दिन के आखिर में वही कैश बैलेंस में जाता है, और जब तक ना आप सबमिट अकाउंट करते हैं तब तक ये कैश बैलेंस अपडेट नहीं होता है, पिछले दिन का क्लोजिंग बैलेंस ही दिखाता है। तो मैं देखिए आज का डेट सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद देखिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग बैलेंस और आज का ओपनिंग बैलेंस सही है, मतलब मैच है, लेकिन ये गलत है, इससे मेरा 8,500 माइनस होगा। मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस एकदम सही है मेरा 16,230। तो मैंने आपको दिखा दिया मेरा CB जो है यानी कि कैश बैलेंस इधर पर सही हो गया क्योंकि मैंने 8,500 का एक डाटा एंट्री किया था, विड्रॉल दिखाया था। ठीक है, तो इधर पर कम दिखा रहा है क्योंकि दोनों ही रिसीप्ट और पेमेंट एडजस्ट होकर इधर पर दिखा रहा है, ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे देखना है क्लोजिंग बैलेंस सही है कि नहीं। तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है एकदम सही है। मैं वॉलेट पर भी आपको दिखा देता हूँ 16,230, बैक करना है, वॉलेट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 16,230। अब बोडा पर भी सही होना चाहिए, लेकिन दोस्तों देखिए बोडा पर सही नहीं भी हो सकता है। मैं आपको एक बार फिर से बोडा चेक करके दिखा देता हूँ। अगर बोडा सही है तो मिसमैच एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गलती है तो करना होगा। तो देखिए मैं जो कह रहा था इधर बोडा में गलती है, 24,361 रुपया दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन मैंने जो 8,500 का एक डाटा एंट्री किया था वो पेमेंट साइड पर नहीं दिखा रहा है। तो अब मैं आपको डाटा एंट्री करके दिखाऊंगा। तो देखिए मेरा इधर पर 8,500 का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं हो रहा है, 8,100 के करीब हो रहा है क्योंकि मैंने जो 369 का पार्सल बुक किया था वो भी इधर पर फेच नहीं हो रहा है। तो मैं दोस्तों आपको इसी वीडियो में एक तो है IPV का जो पेमेंट और दूसरा है मिसलेनियस डाटा एंट्री और दूसरा है जो पार्सल का जो 369 इधर पर ऐड होना चाहिए था वो ऐड नहीं हुआ। तो दोनों ही आपको सुधार करके दिखा दूंगा। मैं डे एंड के बाद फिर से बोडा जनरेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ। मेरा क्लोजिंग बैलेंस वॉलेट का 16,230 रुपया है। ठीक है, तो मैं डे एंड कर दूंगा। अब डे एंड पर क्लिक करता हूँ, कॉन्फर्म पर क्लिक करता हूँ, इज़ मोर देन मिनिमम बैलेंस। ठीक है, तो मेरा लायबिलिटी रखने को कहेगा, व्यू डिटेल्स। तो लायबिलिटी मुझे एंटर करना है, 15,000 से जो भी अमाउंट ज़्यादा हो जाए उसे लायबिलिटी रखना है। अमाउंट देखिए 1,230 डाल दूंगा। उसके बाद रिमार्क
एक्सेस कैश में आप कुछ भी डाल सकते हैं इधर पर, ठीक है। अब सबमिट पर क्लिक कर दूंगा, फिर एक बार ऐड पर क्लिक करना है। तो देखिए लायबिलिटी जो है आपका नीचे ऐड हो जाएगा इधर पर, एक्सेस कैश 1230 रुपया जो है। अब मुझे सबमिट पर क्लिक करना है, लायबिलिटी एंटर सक्सेसफुली। उसके बाद मैं देखिए फिर से डेंट करूंगा तो अब हो जाएगा, देखिए हो रहा है। आपको थोड़ा देर वेट करना है, ठीक है। जब तक ना हो ऐसे केस पर दोस्तों आपको वेट करना है। तो देखिए मैंने लॉग आउट कर दिया था, अब फिर से डेंट करता हूँ, ये डेंट हो गया। अब देखिए मिसमैच डाटा एंट्री मुझे चेक करना है, तो कितना रुपए का मिसमैच मुझे दिखा रहा है। देखिए आज का टोटल जितना क्लोजिंग बैलेंस है इतना ही मिसमैच में दिखा रहा है। मैं उससे पहले फिर एक बार बोडा जनरेट करके देखता हूँ कि बोडा सही हुआ कि नहीं, ठीक है। बैकिंग रिपोर्ट पर जाना है, बोडा पर क्लिक करना है, जनरेट करूँगा फिर से। बहुत लेंथी प्रोसेस है, मुझे भी समझ आ रहा है। तो देखिए दोस्तों हैरानी की बात है कि मैं जब पहले बोडा जनरेट किया था तब नहीं आया था, लेकिन अब देखिए अब मैं जब डेंट के बाद बोडा जनरेट कर रहा हूँ तो इधर पर देखिए 313 रुपया पार्सल का पोस्टेज, और इधर पर जो CGST SGST है 2828 इधर पर दिखा रहा है। तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है बोडा में, इसमें जो पार्सल का 369 का अमाउंट है वो डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन आप पेमेंट साइड पर देखिए 8500 रुपये का जो पेमेंट मैंने डाटा एंट्री किया था वो नहीं आया है। यानी कि मेरा जो दो प्रॉब्लम था, एक तो था कि मेरा पार्सल का अमाउंट बोडा में नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लेकिन जो मैं 8500 रुपये का डाटा एंट्री किया था पेमेंट में, IPP का पेमेंट में, वो इधर पर देखिए पेमेंट साइट पर नहीं आया है। तो मुझे क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इधर पर क्लोजिंग बैलेंस देखिए 24,730 रुपीज़, और मेरा वॉलेट बैलेंस है 16,230 रुपीज़, ठीक है। तो कैलकुलेटर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 24,730 रुपीज़ से 16,230 रुपीज़ माइनस करके देखिए 8,500 रुपया होता है। यानी कि मेरा जो बोडा आज डेंट के बाद जनरेट हो रहा है उसमें 8,500 रुपया ज़्यादा है। यानी कि मेरा जो डाटा एंट्री मैंने किया था मिसलेनियस ऑप्शन से वो वॉलेट में हिट हुआ, कैश बैलेंस में भी आ गया, लेकिन बोडा में नहीं आया है। तो बोडा में लाने के लिए देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, IM ऐप में लौट जाना है। देखिए मैं चला आया, अब आपको होम स्क्रीन पर चले आना है। डेंट के बाद इधर आपको मिसमैच डाटा एंट्री का ऑप्शन मिलेगा। तो इधर पर देखिए आपका मिसमैच अकाउंट दिखाएगा, अमाउंट दिखाएगा 16,230 रुपया का, लेकिन इतना मेरा मिसमैच नहीं है। तो मेरा मिसमैच है IPP के लिए। देखिए आपको इधर पर बहुत सारा ऑप्शन है, CBS का है, CBS का मिसमैच अगर आपको कोई रिसिप्ट ऐड करना है और पेमेंट ऐड करना है, दोनों का ही ऑप्शन है। RPLI का भी इधर पर दिया गया है, IPP का भी नीचे दिया है, और आधार अगर कोई पार्सल हिट नहीं हुआ है, BPMO BP ये सब अगर एक्स्ट्रा कोई भी है तो आधार ऑप्शन से आप रिसीव भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप रिसीप्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपका बोडा में जो पैसा है वो ऐड होगा, और अगर आप पेमेंट सिलेक्ट करेंगे तो आपका पैसा माइनस हो जाएगा बोडा से। तो देखिए मेरा मेनली जो मिसमैच है वो मिसमैच है IPP के वजह से 8,500 रुपये का माइनस होगा। लेकिन इधर पर मिसमैच अकाउंट भले ही 16,230 रुपया दिखाए, लेकिन मुझे एंटर करना है IPP का पेमेंट 8,500 रुपये का। तो मुझे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, 8,500 रुपया मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और देखिए मैं फिर से चेक कर लेता हूँ पेमेंट सिलेक्ट किया कि मैं नहीं, मैं पेमेंट ही सिलेक्ट किया, इसलिए मेरा जो बोडा है उधर से पैसा माइनस होगा 8,500 रुपया, ठीक है। अब ऐड करना है, तो देखिए अकाउंट कोड इधर पर आ गया, IPP मिसमैच टाइप देखिए IPP डाटा पेमेंट मिसमैच, अमाउंट 8,500 रुपया, और रिसिप्ट और पेमेंट साइड। इसका मतलब है आपका बोडा से आपका पैसा कम हो जाएगा। तो मुझे सबमिट पर क्लिक करना है। आपने देखा कि मिसमैच अमाउंट उधर पर एक एरर दिखा रहा है कि मिसमैच अमाउंट शुड बी इक्वल टू द मिसमैच अमाउंट, यानी कि आप मैं जो अमाउंट एंटर कर रहा हूँ वो इधर पर जो मिसमैच दिखा रहा है उससे समान होना चाहिए, लेकिन उधर पर 16,230 रुपया दिखा रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे क्या करना है दोस्तों, ऐप से लॉग आउट कर जाना है, ठीक है। क्लोज दिस ऐप, यस। लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉगिन करना है। देखिए मैंने फिर से लॉगिन कर लिया। अब मैं 100% आपको एश्योर कर सकता हूँ कि मिसमैच डाटा एंट्री जब मैं चेक करूँगा तब मुझे जो पहले 16,230 रुपया दिखा रहा था अब मुझे 8,500 दिखाएगा, नेगेटिव 8,500 दिखाएगा। 100% गारंटी दोस्तों, अगर नहीं हुआ तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा, ठीक है। और आप जो भी चाहे, जितना भी पैसा चाहे मुझसे ले सकते हैं। तो देखिए मिसमैच डाटा एंट्री पर जाता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों मेरा पैसा बच गया, मेरा नाम बदलने से भी बच गया। तो देखिए मेरा जो पहले मिसमैच अमाउंट इधर पर दिखा रहा था, इसी वीडियो में मैंने लाइव दिखाया 16,230 रुपया। इधर पर देखिए अब मैं जब लॉग आउट करके फिर से लॉगिन किया तो 8,500 रुपया माइनस दिखा रहा है। माइनस इसका मतलब है मुझे पैसे इधर से माइनस करना है, यानी कि पेमेंट करना है। मैंने पहले भी आपको करके दिखाया था, ठीक है। तो देखिए अब मैं फिर से सेम प्रोसीड्यूर करूँगा, पेमेंट पर क्लिक करना है 8,500, ठीक है। ऐड पर क्लिक करूँगा तो देखिए एक बार चेक कर लेता हूँ, पेमेंट में आया 8,500 पेमेंट साइड, ठीक है।
ठीक है। तो दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन इधर पर दे देता हूँ, मिसमैच अमाउंट जो इधर पर दिखाता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये जो मिसमैच अमाउंट है आपका वॉलेट और जो कैश बैलेंस है जो मैंने पहले ही दिखा दिया उससे कैलकुलेट होता है, ठीक है। मेनली आपका जो कैश बैलेंस है जो आप कैश एंड स्टैम्प ऑप्शन के मदद से देखते हो, कैश एंड स्टैम्प ऑप्शन के अंदर जाकर जो कैश बैलेंस का ऑप्शन है उससे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उससे जो बोडा का आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसको माइनस किया जाता है, ठीक है। तो जो अमाउंट आता है वही इधर पर दिखाया जाता है, यानी कि इधर पर जो मिसमैच अमाउंट आपको दिखाएगा वो आपका कैश बैलेंस के क्लोजिंग बैलेंस माइनस आपका जो करेंट बोडा आपने जनरेट किया उसके क्लोजिंग बैलेंस के सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो उससे माइनस करके ही इधर पर दिखाएगा। इधर पर अगर माइनस दिखाता है इसका मतलब है आपको पेमेंट करना है, यानी कि बोडा से जो आपका पैसा है अमाउंट उसको कम करना है, और अगर प्लस दिखाता है तो इसका मतलब है आपको बोडा में पैसा बढ़ाना है, आपको पेमेंट ऐड करना है। तो मुझे माइनस 8,500 रुपया दिखा रहा है, इसलिए मैंने 8,500 का अमाउंट दिया और पेमेंट साइट सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है आपको इसके बराबर होना चाहिए। पहले मैंने दिखा दिया, इधर पर 16,283 रुपया दिखा रहा था और इधर पर मैं 8,500 एंटर कर रहा था, इसलिए मेरा नहीं हो पाया था। तो अब मैं अगर सबमिट करूँ तो देखिए अकाउंट एडजस्टेड सक्सेसफुली, मेरा अकाउंट एडजस्ट हो गया। अब मुझे फिर से बोडा जनरेट करना है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा सब कुछ सही होगा। तो इधर पर देखिए 16,230 रुपया, अगर बोडा में सही नहीं हुआ तो मैं मेरा फिर से नाम बदल दूंगा 16,230 रुपया। तो बोडा पर क्लिक करना है, जेंट पर क्लिक करना है, तो देखिए 16,230 रुपया। देखिए दोस्तों एकदम बराबर हो गया। और इधर पर देखिए जो आईपीवी का डाटा मैंने मिसमैच एंट्री किया था इधर पर आ गया। मैंने पहले भी आपको डाटा एंट्री करके दिखाया था कि उधर पर डाटा नहीं आ रहा था, लेकिन इधर पर आ गया। और 369 देखिए 313 रुपीज़ और इधर पर 28 CGST SGST टोटल 369 का पार्सल जो बुकिंग का जो चार्ज है वो भी आ गया, और 8,500 का मेरा जो डाटा एंट्री था वो भी आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने आपको दिखा दिया कैसे IMA ऐप में आपका जो चारों बैलेंस है, एक तो है फिजिकल कैश बैलेंस, दूसरा है कैश बैलेंस रिपोर्ट जो आपको कैश एंड स्टैम्प ऑप्शन के अंदर मिलता है, तीसरा है वॉलेट और चौथा है बोडा। चारों कैसे सही करना है आपको याद रखना है कि वॉलेट सही करने के लिए आपको जो मिसलेनियस ऑप्शन है उसको यूज़ करना है, और वॉलेट अगर सही करेंगे तो क्लोज अकाउंट करने के बाद आपका कैश बैलेंस भी सही हो जाएगा, और कैश बैलेंस सही होने के बाद आपको बोडा जनरेट करना है, और उधर पर अगर मिसमैच आए तो मिसमैच डाटा एंट्री करना है। अगर मिसमैच अमाउंट जो है वो अलग दिखा रहा है तो आपको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना है, तो एक्चुअल जो मिसमैच अमाउंट है वो आपका शो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके डिटेल्स में कोई भी आपको नहीं समझाएगा, सिर्फ एक्सीलेंस ही ऐसा यूट्यूब चैनल है जिधर पर मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बताया है। दोस्तों A to Z आपसे एक विनती है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने डिवीजन के जितने भी सारे GDS दोस्त हैं सबके साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे GDS मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी बोल रहे हैं, और वीडियो के कमेंट में भी बोल रहे हैं कि मेरा बोडा सही नहीं है, वॉलेट सही नहीं है, कैश बैलेंस सही नहीं है, ठीक है। तो सारे सवालों का जवाब मैं एक अकेला ही दे रहा हूँ, और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरा भी मिसमैच हो रहा था। मुझे लगा कि आप सब लोगों को भी बहुत सुविधा होगी, इसलिए मैंने बनाया। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे वीडियो में इस चैनल पर डालते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया GTC यूनिटी जिंदाबाद। और हाँ दोस्तों, आप सब लोग ऑल इंडिया GTC यूनिटी का जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है, दोनों ही ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हम आप सब लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। सब सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उधर से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।